नमस्कार, मेरा नाम अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप एन भारत देख रहे हैं। आज देश 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को मना रहा है। खुशियों में पूरा हिंदुस्तान डूबा हुआ है। संविधान इस दिन लागू किया गया था। 26 जनवरी के दिन ही हमें यह पता लगा था कि हमें क्या अधिकार मिले हैं और क्या नहीं। तो आज इस पर्व को खुशियों के साथ में मनाते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं देश के उस बड़ी कवित्री के पास में जिसने अपने कलाम से हिंदुस्तान को नवाजा है, अपने कलाम से बेहतरीन एक अदायगी देके हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर शोभा त्रिपाठी की, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शोभा जी, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका एन भारत में और आपको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को इस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये 75वां गणतंत्र दिवस है, इसलिए हम लोगों के लिए और भी ये महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस हो जाता है। जी शोभा जी, मैं आपके स्वागत का मैं आपका स्वागत आप ही के अंदाज में करना चाहूंगा। एक शेर में आपके लिए कहना चाहूंगा, इसके बाद में फिर मैं आपके कलाम को सुनूंगा और हिंदुस्तान के लोगों तक भी पहुंचाऊंगा। शब्द हैं, थोड़ा सुनिएगा। शब्द हैं, अल्फाज है, माहौल है, शायर और कवि भी कमाल है। शब्द हैं, अल्फाज है, माहौल है, शायर और कवि भी कमाल है। और क्या सौगात दूं खूबसूरत चेहरे को आपको, बस इतना ही कहूंगा कि आपका इन भारत में इस्तकबाल है। जी शोभा जी, कुछ जरा शुरुआत में ही मैं आपकी कुछ रचनाएं, कुछ आपकी कविताएं, कुछ ऐसा जरा सुनाइए जो एन भारत के साथ साथ हिंदुस्तान की जनता, आवाम भी जो है, जिस चीज के लिए आप जानी जाती हैं, जरा थोड़ा सा शुरुआत कर। जी बिल्कुल, मैं अपने भारत को नमन करते हुए 4 पंक्तियां सबसे पहले निवेदित करती हूँ कि चमनीय वो है जिसमें पुष्प अनुपम नाम है भारत। चमनीय वो है जिसमें पुष्प अनुपम नाम है भारत। करुणित वंदना इसकी के 8 याम है भारत। लगा कर शीश इस माटी का चंदन धन्य हो जीवन। लगा कर शीश माटी का चंदन धन्य हो जीवन। जपो नित नाम सीता राम राधा श्याम है भारत। जपो नित नाम सीता राम राधा श्याम है भारत। बहुत खूबसूरत शोभा जी, बहुत खूबसूरत। आपने जिस तरह से अपनी इन लाइनों से हमारे दर्शकों और हिंदुस्तान की आवाम को मंत्रमुग्ध किया है, वो वाकई सराहनीय है। शोभा जी, छोटे छोटे चर्चा भी करते रहेंगे। हिंदुस्तान, जिस तरह से आप जानती हैं कि हिंदुस्तान जो है अपनी मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए, अखलाक के लिए, इज्जत के लिए जाना जाता है, क्योंकि 26 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर संविधान हमारा जो है लागू हुआ था और हमें वो आज़ादी दी अपने शब्दों को कहने की, अपने अल्फाजों को बयां करने की और हिंदुस्तान के अंदर वो चीजें करने की जिसको हम आजादी के साथ में कर सकते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमें ये संविधान के मुताबिक जो आजादी मिली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम शायरी और कविताएं तो आपकी सुनते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जाएगी तो जरा और मजा आएगा प्रोग्राम में। जी 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 बिल्कुल। इस दुनिया में भारत जैसा कोई दूसरा देश इसलिए नहीं है कि जो खासियत हमारे मुल्क में है वो हमें दूसरे मुल्क में नहीं मिलती। हम लोग अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने मेल मिलाप के लिए और जो बहुरंग में एक रंग मिला हुआ है जिसको हम देशभक्ति कहते हैं। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वो देशभक्ति का एक रंग हमारी रगों में घूमता है, दौड़ता है। और ऐसे इस पर हम 4 पंक्तियां कहना चाहेंगे। ये भारत है, यहाँ हर घर में वीरों की कहानी है। ये भारत है, यहाँ हर घर में वीरों की कहानी है। हवाओं में ही शामिल देशभक्ति की रवानी है। यहाँ बेटों में जिंदा है अभी अशफाक का जज्बा। यहाँ बेटों में जिंदा है अभी अशफाक का जज्बा।
यहाँ हर एक घर में, यहाँ हर बेटी में जिंदा झांसी की रानी है, यहाँ हर एक बेटी में बसी झांसी की रानी है। बहुत खूबसूरत। किस तरह का वर्णन है ये, दर्शकों आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से अपनी कविताओं की 4 पंक्तियों के जरिए हमारे डॉक्टर साहिबा यानी शोभा त्रिपाठी ने जिस तरह से चीजों का वर्णन किया है, वाकई बेहद खूबसूरत है। क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पर एक अशफाक को लाकर पूरा साफ कर दिया कि उनके अंदर देशभक्ति है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि हमारे जो समाज के लोग हैं, यानी हम लड़कों की बात करें, पुरुषों की बात करें, उनको भी वर्णित कर दिया। और झांसी की रानी का नाम लेकर हमारी उस महिलाओं, हमारी उस बेटियों बहनों को भी ताकत दे दी। वो भी बता दिया कि किस तरह से झांसी की रानी ने तमाम परीक्षाओं को पास करके और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया था। बहुत ही खूबसूरत वर्णन शोभा जी, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो मैं गीत स्पेशल आपके लिए लेकर के आई थी, वो गीत में भी मैं भारतवर्ष की ही विशेषताओं का वर्णन है और कुछ ऐसी विशेषताओं का वर्णन है जो आप केवल और केवल भारतवर्ष में, इस पूरे समस्त विश्व मंडल के किसी भी देश में वो विशेषताएं नहीं मिलती हैं। इसीलिए हमारा देश महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारा देश सर्वोपरि है और अतुलनीय है। मैं वो पंक्तियां, एक गीत पूरा लाई हूं आपके लिए और मैं वो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को सुनाना चाहती हूँ और आपकी अनुमति चाहती हूँ। यह गीत संदर्भित है कि जब रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण ने उनसे कहा कि बड़ी अच्छी लंका है, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, सोने की लंका है, हम लोग यहीं रह जाते हैं। और विभीषण ने भी उन पर दबाव डाला कि आप इस पर राज करिए, आप यहीं के स्वामी बन जाइए। तब रामचंद्र जी क्या कहते हैं, मैं उन पंक्तियों के माध्यम से अपने भारतवर्ष का वर्णन करना चाहती हूँ, सुनिएगा। लंका यद्यपि सोने की है, लगे मुझे ये राक्षसी। लंका यद्यपि सोने की है, लगे मुझे ये राक्षसी। आंखों से उस मातृभूमि की छवि न एक पल भूलती। लक्ष्मण से ये बता गए हैं वर्षों पहले राम जी, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च। इस पंक्ति का अर्थ है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग का सुख भी इनके आगे छोटा लगता है। और हमारा भारत क्यों विशेष है कि दुनिया में दौलत मिल जाती, शोहरत भी मिल जाती, पर ना मिलती अपने देश की सोंधी सोंधी माटी। तुलसी चौरे वाला आंगन द्वारे सजी रंगोली, बंधनवार आम्र पत्रों का कुएं बाग की डोली। राम राम पंडित तोते की नीलकंठ का दर्शन, पत्तों के पीछे छुप छुप कर कोयल का सुरवर्षण। कौवे संदेशा ले आते, कौवे संदेशा ले आते सब दूध पिलाए संसी। जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च। और क्या क्या विशेषताएं हैं इस देश में, ये आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी चले जाइए, उत्सव ही उत्सव है, आनंद ही आनंद है। वो विशेषताएं अगले बंद में सुनिएगा। जिस धरती पर गुड़ी पर्व, ओणम पोंगल बैसाखी, नौ उत्साह लिए आते हैं, नौ रह बिहु उगाद्री। जिस धरती पर रंग बिरंगी
दीपावली मिटाए अंधेरा, गिले ईद मिटते हैं, दीपावली मिटाए घर आए, अतिथि देवता जैसा होता, पितृ भी पूजे जाए, केवल इस धरती पर है, केवल इस धरती पर है, भाई बहन का रक्षा बंधन, मनवांछित पर पाए बेटी, करके गौरा पूजन, इस धरती पर चौथ, इस धरती पर करवा चौथ, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्म भूमि। बहुत खूबसूरत शोभा त्रिपाठी जी, बहुत जी खूबसूरत आपने क्या वर्णन किया है। वाकई अल्फाज नहीं है मेरे पास में कि मैं आपके इस कलाम की, आपकी इन पंक्तियों की तारीफ करूं, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि जिंदाबाद। और बहुत खूबसूरत आपने जिस तरह से वर्णन किया वो वाकई सराहनीय है। और मैं वाकई बेहद खुश हूं कि हमारे देश के अंदर ऐसे कवि और कवित्री मौजूद हैं जो हमारे देश की जो है तारीफ के पुल बांधते हैं, हमारे देश की जो है चीजों को अपने शब्दों में, अपने अल्फाजों में जो है पिरोकर एक कविता, एक शायरी बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। शोभा जी, एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगी, क्योंकि 26 जनवरी है, बड़ा त्योहार है, बड़ा पर्व है और तमाम देशवासियों के दिल में इस वक्त खुशी है, तो आखिरी मैसेज देशवासियों को क्या देना चाहेंगी? मैं अपने समस्त देशवासियों को 26 जनवरी की पुनः शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की देते हुए एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा देश भाईचारे के लिए जाना जाता है। उस भाईचारे, उस प्रेम को बना करके रखें और जो संविधान है, 26 जनवरी विशेषतः संविधान लागू हुआ था, उस संविधान का पालन करें। अंत में 4 पंक्तियां मैं कहते हुए, वही मेरा मैसेज है, उन्हीं 4 पंक्तियों में मेरा मैसेज है कि इबादत से नहीं है कम इनायत बांटते चलिए, इबादत से नहीं है कम इनायत बांटते चलिए, लबों पर मुस्कुराहट की शरारत बांटते चलिए, हमारे इस वतन को नफरतें बर्बाद कर देंगी। अगर हम नफरत करेंगे तो वतन मिट जाएगा, हमारे इस वतन को नफरतें बर्बाद कर देंगी। मोहब्बत की जरूरत है, मोहब्बत बांटते चलिए, मोहब्बत की जरूरत है, मोहब्बत बांटते चलिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। 2 लाइनें मैं भी आपके लिए, क्योंकि छोटा मोटा मैं भी लिख लेता हूं, मैं भी आपके लिए पेश करना चाहता हूं, इजाजत दीजिए। दिलों से दिलों का रिश्ता बनना चाहिए, दिलों से दिलों का रिश्ता बनना चाहिए, मजहब को भूलकर एक दूसरे को भाई कहना चाहिए, और सियासत में किसी के भी साथ खड़े रहो, सियासत में किसी के भी साथ खड़े रहो, दिलों में मगर हिंदुस्तान रहना चाहिए। तो शोभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये शोभा त्रिपाठी थी हमारे साथ में, कवित्री, देश की जानी मानी कवित्री। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एन भारत से जुड़ने के लिए। और तमाम देशवासियों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आज खुशी का पर्व है, आज हर्षोल्लास का पर्व है। शोभा जी ने अपनी जो है कविताओं से जिस तरह से आपको मंत्रमुग्ध किया, एन भारत भी आपसे यही अपील करना चाहता है कि तमाम देशवासी, तमाम हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर चलें, एक दूसरे के गमों में शरीक हों, एक दूसरों की खुशियों में शरीक हों, तभी तो हिंदुस्तान बनेगा। फिर हाजिर होंगे नई खबर और नई अपडेट के साथ में। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।